हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म पे हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी ईटीएफ पे, तो किस तरीके से कौन सा स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसमें एसआईपी करना है, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसमें आपको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो लॉन्ग टर्म है, तो हम सबको पता है कि लॉन्ग टर्म पे हम लोग ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिटर्न के लिए उम्मीद करते हैं, तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म करते हैं। बाकी स्विंग करते हैं, एक तो शॉर्ट टाइम के साथ भी करते हैं और लॉन्ग टर्म के साथ भी करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में लॉन्ग टर्म के साथ ही डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म पे हमें किस तरीके से चलना है, कैसे चलना है और कौन सा स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करना है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और उसमें इस चीज़ को पूरा का पूरा पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के लिए, और कोशिश मेरा यही रहेगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम थोड़ा 100% ना दिमाग में घुसे तो कम से कम 10% घुसे, उतना ही बहुत है। क्योंकि जो चीज़ आप एक बार कोशिश करेंगे सीखने के लिए तो वो धीमी-धीमी करके अपना सिखाई देता है। एक दिन में कोई सीख नहीं पाता है, ना कि एक दिन में कोई सिखा पाता है, ठीक है? तो जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जो लॉन्ग टर्म के साथ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे कौन सा ईटीएफ है, क्या-क्या है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ है, जिसमें आपको जो मनपसंद चाहे वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें आपको कौन सा ईटीएफ इन्वेस्ट करना है, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, वो सब चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ डिस्कस क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ठीक है? तो मैं एक पेज ले लेता हूँ पहले। चलिए, मिल गया है, तो इसमें अब पहले दिखा देता हूँ। तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जब जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पे मान के चलिए कि आपका लॉन्ग टर्म पे आप जा रहे हो, तो लॉन्ग टर्म पे कित कम से कम एक साथ तो हम कैपिटल तो पूरा नहीं लगाएँगे कि हमारा कैपिटल एक साथ पूरा एक ही दिन में एक ही जगह पर, मतलब कोई भी ईटीएफ हो, एग्ज़ाम्पल ए टू ज़ेड, अरे क्या हो गया ये? मान लीजिए ए टू ज़ेड कोई भी एक ईटीएफ है, कोई भी एक ईटीएफ है, तो इसमें मैंने ये लिया, तो इसमें मैंने एक दिन में तो एक साथ पूरा का पूरा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाऊँगा, जिसको बोला जाता है कि एसआईपी के दौरान मैं, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया जाता है, तो ईटीएफ में भी एसआईपी करते हुए थोड़ा-थोड़ा करके मैं डालूँगा इस जगह पर। कोई भी एक ईटीएफ है, जो आप लॉन्ग टर्म पे चाहते हो कि मैं इस लॉन्ग टर्म पे इसको इन्वेस्ट करके आगे लेके जाऊँ, तो थोड़ा-थोड़ा करके आप एसआईपी करके उसमें डाल, जब भी थोड़ा-सा गिरावट होता है आप उसमें एसआईपी करते रहते हो, जब भी थोड़ा गिरावट होता है एसआईपी करते रहते हो, जब भी थोड़ा गिरावट होता है एसआईपी करते रहते हो। और जब इसमें कभी भी ऐसे मूवमेंट होता है, जब बुल रन चलता है, तो वो बुल रन की तरफ भी भागते रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि आपका मार्केट मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है। इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट किया था, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट किया था, आपने जैसे ही शुरू किया, इस जगह पर मान लीजिए 15 के आपने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो आपका टारगेट है कि मेरे को कम से कम 2 लाख के आसपास मेरे को ए एक अपना कोई भी ईटीएफ में पोज़ीशन बनाना है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 10 साल के लिए छोड़ना है। नॉर्मल छोटी-सी अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने 50 के से आपने इन्वेस्ट किया, तो एसआईपी कैसे करना है? जैसे ही थोड़ा-सा गिरावट होगा तो उसमें तो हम एसआईपी करते चलेंगे, और जब गिरावट ही नहीं हुआ, तो फिर भी कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है, अभी गोल्ड सिल्वर की मैं बात करूँ तो सिल्वर अभी मेरा जो पोर्टफोलियो में 34% अभी दे रहा है, 34% मेरे को अभी दे रहा है, ठीक है? सिल्वर भी वही सेम 34-36 के आसपास ऑलरेडी है, 33 हाँ, ऐसे ही है, ठीक है? थोड़ा-सा डाउन हुआ, तो इस तरीके से गोल्ड सिल्वर दोनों के दोनों है। तो मैं इस जगह पर एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, हम शॉर्ट टर्म पे नहीं है। तो जब लॉन्ग टर्म पे है, तो कम से कम 20 से लेके 30%, 20 से 30 या 30 से 40, आपको एक इसमें से एक परसेंटेज लेना है। कैसे लेना है? अब मान के चलिए आपका लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म पे तो वो तो पोर्टफोलियो पे रहेगा ही रहेगा। उसको तो आप सेल नहीं करने का मतलब उसमें प्रॉफ़िट बुक आप नहीं कर रहे हो, वो ऐसे ही पड़ा है। तो जब ये वो इस तरीके से पड़ा है, तो आपका मेन टारगेट क्या होगा कि 50 के आपने शुरू में तो 50 के से स्टार्टिंग किया था। मान लीजिए गोल्ड सिल्वर मैंने अपने दोनों में 50 के से शुरू किया। तो दोनों में से दिखाई दे, किसी में 25% दे रहा है, किसी में 25% मतलब 20 से लेके 30 का बीच में है, किसी में 30 से लेकर, जैसे मेरा 30 से लेके 40 के बीच में आ चुका है। मेरा जो खुद का है, ठीक है? मैं खुद का ही बता रहा हूँ, तो मेरा 30 से लेके 40 तक आ चुका है, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। जब 30 से 40 तक मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें कब एसआईपी करूँगा? नीचे आएगा तो, अभी कितना नीचे आएगा क्या पता। मान लीजिए अभी सिल्वर का कितना 110 के आसपास चल रहा है, तो सिल्वर 110 के आसपास चल रहा है और मेरा इसमें अभी दे रहा है मोटा-मोटी, मान के चलिए कि 34% मेरा अभी रिटर्न उस जगह पर दे रहा है। तो मैं एसआईपी कब करूँगा? मेरे को कब करना है? ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो जब लॉन्ग टर्म के
बात आता है, तो लॉन्ग टर्म में हम कब करेंगे? तो मैंने पहले बोला कि 30 से लेके 40% का एक एवरेज आपको लेना है कि इसमें मेरा एसआईपी चलता रहेगा। अभी कब का एसआईपी करना है? अब मान लीजिए कि 34% मेरा चल रहा है, तो मैं इसमें क्या एसआईपी अभी करूँ? मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करूँगा? तो मेरा तो ऑलरेडी 30 से लेके 40 का है ना। ये भी लॉन्ग टर्म का 30 से लेके 40% परसेंटेज मैं पकड़ के रखा हूँ। तो जब मेरा 30% से नीचे आएगा, जब मेरा 30% से नीचे आएगा, तब मैं क्या करूँगा? इस जगह पर एसआईपी करूँगा। अभी कितना एसआईपी करूँगा? जैसे थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी करता रहूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हैं, शॉर्ट टर्म का तो नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा जैसे वही है, मेरा हर एक जगह पर वही चीज़ है कि पेड़ लगाया और पेड़ पे मैंने पानी डालना शुरू करना है। थोड़ा-थोड़ा करके पेड़ पे पानी डालना है, ठीक है? तो 30% जो है, 30% में से जैसे ही मेरा डाउन होगा, 30 से लेके 40 तक था, तो 30 से डाउन हुआ तो मैं एसआईपी करूँगा। अभी कितना करूँगा वो अपने हिसाब से, अपना कैपिटल के हिसाब से करते रहिए, ठीक है? थोड़ा 1000 करिए, 2000 करिए, 3000 करिए, जैसे करना है तो एसआईपी कर लीजिए। तो क्या होगा? आपका जो 15 के जो शुरू में आपने स्टार्टिंग में दिया था, तो ये धीरे-धीरे, धीमा-धीमा करके बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। है कि नहीं? एसआईपी जैसे ही आप करते जाओगे तो बढ़ते जाएगा। आप बोलोगे एवरेज होगा, तो लॉन्ग टर्म पे है तो आपको उतना तो देखना है, इसलिए तो थोड़ा-थोड़ा एसआईपी करना है। लॉन्ग टर्म के पर्पज़ पे है, अभी ज़्यादा पैसा डालने से भी एवरेजिंग होके मान लीजिए आपने 80 पे लिया था, 80 पे लिया था और ज़्यादा एवरेज करने से वो 88 तक आ गया, तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसलिए एसआईपी जो करना है स्मॉल अमाउंट का करना है, बिल्कुल स्मॉल-स्मॉल करके एसआईपी करते हुए आगे बढ़ना है। ये हो गया 30% से नीचे आ गया तो। दूसरा क्या है? 40%। तो एक तो 30 से लेके 40 का जो हमारा आंकड़ा है, वो आंकड़ा में से 30 से लेके 40 का जो आंकड़ा है, तो 30% से नीचे आ गया तो मेरा एसआईपी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। और 40% का ऊपर गया, 40% का ऊपर गया, तो मैं फिर से एसआईपी शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरे को 40% का ऊपर नहीं जाने देना है, ठीक है? 40% का ऊपर नहीं, मेरे को हमेशा 30 से लेके 40 का बीच में ही रखना है। उसमें क्या होगा? कैपिटल भी आपका धीमे-धीमे करके उस जगह पर बड़ा होते जाएगा, और जैसे ही कैपिटल बड़ा होगा, आपका रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट होता रहेगा। ये तो सबको पता है, क्योंकि कैपिटल बड़ा है, तो रिटर्न बड़ा होगा, कैपिटल छोटा है, तो रिटर्न कम ही है। ये तो है ही। तो जैसे ही 40% का ऊपर जैसे ही जाएगा, तो मैं एसआईपी करूँगा इस जगह पर। कितना एसआईपी करूँगा? वही छोटा-छोटा करके। तो आप बोलोगे कि 40% का ऊपर गया तो मैं टॉप पे बाई करना है, टॉप पे खरीदारी कर रहा हूँ। अरे आप टॉप पे कीजिए, चाहे नीचे भी कीजिए। आपको मेन टारगेट क्या लेना है? मेन टारगेट 30 से लेके 40% का बीच में ही आपका जो प्रॉफ़िट चल रहा है, 30 से 40% का बीच में ही आपको जो प्रॉफ़िट चल रहा है लॉन्ग टर्म पे, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे सिल्वर में हो, उस प्रॉफ़िट को इसी के बीच में रखना है। इसी के बीच में रखना है, ये है सबसे मेन स्ट्रैटेजी है। इसी के बीच में रखना है, इसका स्ट्रैटेजी का लॉन्ग टर्म पे स्ट्रैटेजी का यही मतलब है कि हमारा जो परसेंटेज है इसी का बीच में होना चाहिए। जब इसी का बीच में होता रहेगा, तो आपका कैपिटल भी इस जगह पर क्या है, धीमे-धीमे, थोड़ा-थोड़ा करके देते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करके जैसे ही डालते जाएँगे, तो 50 के का मैंने क्या बोला कि 50 के आपका शुरू किया था आपने, और 50 के तो 50 के नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही कैपिटल आपका देते जाएँगे, तो वो 50 के धीमे-धीमे करके बढ़ते जाएगा। मगर आपका जो परसेंटेज है, इसी का बीच में होगा, चलता रहेगा। 30% से नीचे आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। 30% से नीचे आ गया, मान लीजिए हमारा 33% चल रहा था, और 33% से 30% मतलब 3% ऑलरेडी डाउन तो हुआ है। मान लीजिए आपका 38 पे चल रहा था, 30 से नीचे आ गया, तो 8% डाउन हुआ, तो एसआईपी तो बनता ही है। एसआईपी तो बनता ही है, ऐसे भी तो एसआईपी बनता है। और स्विंग के लिए आपको शॉर्ट टाइम के लिए स्विंग करना है, तो उसमें भी एक पोजीशन बन सकता है। वो तो अलग की बात है। हम लोग लॉन्ग टर्म पे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं। चलिए, मैं अभी कुछ आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? ये देखिए, तो मेरा गोल्ड और सिल्वर का मैंने जो बताया, गोल्ड में मेरा अभी 36% चल रहा है, और सिल्वर में मेरा कितना चल रहा है? 33.41, मतलब 34% चल रहा है। तो गोल्ड में अभी 82 है, और सिल्वर में 110 पे चल रहा है। तो मैं इस जगह पर क्या एसआईपी करूँ? नहीं, इस जगह पर मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जगह पर शांत होके बैठना है। गोल्ड के लिए भी सेम है, सिल्वर के लिए भी सेम है। दोनों जगह पर कुछ नहीं करना है। आने दीजिए 30 के नीचे, जैसे ही 30 के नीचे आएगा मेरा एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। 40 के ऊपर गया तो मेरा एसआईपी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को इसी रेंज में मेरे को रखना है, और जैसे ही इसी रेंज में रहेंगे, तो अपना क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ये फ़ॉर्मूला, ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। साथ में अभी भी एक सवाल आ सकता है कि जब वो मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए किया हूँ, मान लीजिए किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए किया है एमओ डिफेंस में, क्योंकि एमओ डिफेंस में लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं किया हूँ, और मेरा भी इसमें अभी एमओ डिफेंस की तरफ देखेंगे तो भाई साहब 7.39% डाउन है। तो ऑलरेडी मेरा इसमें 30 के आसपास मैं ऑलरेडी इसमें एसआईपी किया हूँ, ठीक है? और थोड़ा-सा मैंने ऊपर में किया था, 98 के आसपास मैंने किया था, तो 98 से धीमा-धीमा करके अभी 94 के आसपास मेरा अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? मेरे को जो पता है। तो ये मेरा है।
तो मैंने इस जगह पर क्या करना है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखा हूँ ना, तो जब लॉन्ग टर्म के लिए रखा हूँ तो मेरे को अभी डाउन भी है और 94 का मेरा एवरेजिंग है और 87 पे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें हर रोज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे, आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं हमेशा देता हूँ, मैं इमो डिफेंस में मेरा जो है लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी एसआईपी मैं करते रहता हूँ। लॉन्ग टर्म का एसआईपी मेरा इमो डिफेंस में, जब भी इमो डिफेंस में 1% के ऊपर गिरावट है तो ऑलरेडी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मैं इसमें क्या है, अभी गिरावट हो रहा है तो ठीक है, गिरावट होने दीजिए, मेरा एसआईपी चलता रहेगा। अभी कितना एसआईपी, मैं स्मॉल एसआईपी कर रहा हूँ, बिल्कुल स्मॉल एसआईपी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। कितना, 2K, कभी 2K कर रहा हूँ, कभी 3K कर रहा हूँ, बस इस हिसाब से। इससे 3 से मतलब 3000 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, बस। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एवरेजिंग होता जाएगा, प्राइस धीमे-धीमे करके नीचे आएगा और मेरा लॉट साइज़ भी बड़ा होता जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म के लिए जो स्ट्रैटेजी है, ये लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बहुत बढ़िया है। बाकी जिसका जैसे पॉजिटिव है, 30% से ऊपर है, तो 30% से ऊपर है तो आपको कम से कम 30 से लेके 40% का एक परसेंटेज सही करना है, ठीक करना मतलब लेना है, जिससे कि कम से कम आपका इसी परसेंटेज में आपका पैसा डालते जाएँगे। इससे नीचे आया तो डालेंगे, इससे ऊपर गया तो डालेंगे, बाकी इसका बीच में होगा तो शांत होके बैठ जाएँगे। ठीक है? तो आशा करता हूँ जो ईटीएफ में लॉन्ग टर्म का जो व्यू लेके हम चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के साथ किस तरीके से हमें एसआईपी करना है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म के साथ एक एक स्ट्रैटेजी के साथ, मतलब एक आपको एक फ़ॉर्मूला बनाना है, एक डिसिप्लिन बनाना है, उसके साथ-साथ आपको चलना है, जिससे कि आपका कैपिटल एक साथ तो हम पैसा कहीं भी लगा नहीं सकते, इतना हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे और कैसे डालना है, किस तरीके से डालना है, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि लॉन्ग टर्म के साथ हम ईटीएफ में जब ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के साथ व्यू चल रहा है, तो कैसे करना है, किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है? तो चलिए, वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट करें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को फ्री है, उसको भी जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।